लेडी खड़ी है, वो मेरे को बुला रही है। हेलो एवरीवन। सो मैंने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी। जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने उनको पूछा था कि आस्क मी अ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मैं अपने यूट्यूब पे दूंगी। तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे मेरे से, जो कि मैंने इस मेरी प्यारी सी यूनिकॉर्न डायरी में लिखे। But just first have a look on my diary. I like this diary. Like, isn't it crazy? मेरे को जब मैंने ये ली थी तब मेरे को बहुत अच्छी लगी थी ये डायरी। लाइक बचपन में ऐसा बच्चों को ऐसे डिजाइनर स्टेशनरी खरीदने का बड़ा शौक होता है, तो मेरे को भी था, अभी भी है। Like, ऐसे करूँगी तो ये सिल्वर हो जाता है और ऐसे ये यूनिकॉर्न बन जाता है। I love this. Okay, पागलपंती नहीं करनी है, क्वेश्चन के जवाब देने हैं। Let's get started finally. ओके, सो हमारा पहला सवाल है, सवाल नहीं है एक्चुअली, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। किसी ने ये किया था कि पिछले कुछ दिनों से आपके वीडियोस देख रहा हूँ, काफ़ी टैलेंट है आप में। थैंक यू सो मच। मीनवाइल मी एक्चुअली genuinely thank you so much for these kinds of comments. I really love this. Okay, so next is, मैंने इनसे सवाल पूछने को बोला था। ये पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं सारे के साथ। ये मेरी कज़न है, ये मैं बता दूँ, जिसने ये बोला है पढ़ाई का व्लॉग कब आ रहा है, कृपया करके अपने फैंस को बताइए। मैं ऐसे कैमरा ऑन करके नहीं करती पढ़ाई, ये सीक्रेट हो गया है। ये सारे मामले गुप्त रहने चाहिए, ऐसे ब्लॉग नहीं डालते पढ़ाई का, गलत बात। सो नेक्स्ट इज थे राखी राहो या मोतीरारा। ओके, इट्स अ राजस्थानी लैंग्वेज जिसमें लिखा गया है। तो मैं बता दूँ, बेसिकली दैट पर्सन इज़ आस्किंग कि मैं कौन से गांव से हूँ, राखी गांव से हूँ या मोतीसरा गांव से। क्योंकि मैंने लोग जेनुअली कंफ्यूज हैं इस बारे में, क्योंकि मैं दोनों गाँव के नाम लेती रहती हूँ अपने वीडियोज़ में। दोनों ही गाँव के मैंने हाउस टूर दिए, तो लोग कंफ्यूज हैं। सो बेसिकली राखी जो है वो मेरी नानी का घर है और मोतीसरा मेरा घर है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इट इज़ आस्क्ड बाय समवन कि आपकी ब्यूटी का क्या राज है, आप इतने ब्यूटीफुल कैसे दिखते हो। और बहुत 2-3 और कमेंट्स थे, मैं यहाँ पे लगा दूँगी। बहुत लोगों ने पूछा यार, मतलब मैं सच में ब्यूटीफुल हूँ, ओह माय गॉड, आपकी ग्लोइंग स्किन का राज एंड ऑल, आप इतने ब्यूटीफुल कैसे दिखती हो यार, कैसे दिखती हूँ मैं। अब सच में बताऊँ, ग्लोइंग स्किन का बात बताऊँ, अपने फेस पे कुछ भी एंटी सेंट मत लगाओ। मेन बात, मैं कुछ भी नहीं लगाती अपने फेस पे, कोई भी क्रीम, हाँ मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, बट फालतू फेस वॉश कुछ भी नहीं, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पर, मेरी बेचारी डायरी भूल चुकी है। आपका गोस्ट एक्सपीरियंस बताओ। ऐसे यार सडनली सारे एक्सपीरियंस याद नहीं आ जाते। वैसे मेरे साथ कभी कुछ ऐसा गोस्ट एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। एक किस्सा मेरे को याद है, पता नहीं वो सच में था या कुछ नहीं, बट व्हेन आई वाज किड, तो पता क्या था, हमारा पुराना घर था, किराए का घर, तो वहाँ पे खिड़की थी, ठीक है, और उस खिड़की से मतलब नीचे नहीं, मतलब बिल्कुल रोड नहीं दिखती थी, मतलब उस खिड़की को अगर खोलोगे तो हमारी बालकनी दिखती थी, तो वहाँ से बालकनी दिखती थी हमारी। तो होता क्या था कि बचपन में मैं बहुत छोटी थी, मेरे को याद भी नहीं कि मैं समझ लो कि मैं फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, और मेरे को एक सपना आता था। क्या सपना आता था कि वो खिड़की जो है ना, उस पर एक लेडी खड़ी है, ठीक है, और वो मेरे को बुला रही है। और जिस कमरे में मैं बेसिकली सोती थी, तो वहाँ पे छोटा सा मंदिर बना रखा था, तो वो लेडी इसलिए अंदर नहीं आ पाती थी। ऐसा मेरे को सपना आता था। मेरे को नहीं पता ऐसा रियल में कभी हुआ मेरे साथ, बट सपना था, ठीक है। लेकिन होता क्या था पता है कि वो
एक दिन आया मेरे को ये सपना, ठीक है। तो वही सपना अब 4-5 दिन हो गए मेरे को लगातार आ रहा है कि वहाँ एक लेडी खड़ी है और वो मेरे को बुला रही है। ओह, मेरे को गूज़बम्स आ गए। तो फिर पता है क्या हुआ कि अब देखो, एक दिन आता है तो बच्चा भूल भी जाए। अब वो सपना मेरे को रोज़ आता था, ठीक है। तो मैं घर में सबसे ज़्यादा डरपोक हूँ इन सब चीज़ों में। तो मेरे को यही सपना आता था कि वो लेडी वहाँ खड़ी है रोज़ और रोज़ मेरे को बुला रही है। अब क्या हुआ कि अब मेरे को 1 दिन आया, 2 दिन आया, मैं तो डर गई। मैं गई मम्मी के पास, मैंने मम्मी को बोला, ये नहीं बताया क्या क्या हुआ। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को अभी इस कमरे में नहीं सोना, ठीक है। तो मम्मी कहती क्यों, क्या हुआ। तो फिर मैंने फिर बताया कि ऐसा ऐसा है कि मम्मी रात को ना एक आंटी आती है जो मेरे को बुला रही होती है, ऐसा ऐसा है, तो मेरे को डर लगता है। तो फिर मम्मी ने कुछ भगवान का लॉकेट होता है आई थिंक टाइप, मम्मी ने मेरे को पहनाया, ठीक है। तो मैं जनरली नहीं बिलीव करती इन सब बातों पे, लेकिन मम्मी ने मेरे को पहनाया और फिर मेरे को एक दिन भी सपना नहीं आया जनरली। तो मेरा घोस्ट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने ऐसे भूत देख लिया सामने से, नहीं। सो या दैट्स माई चाइल्डहुड घोस्ट एक्सपीरियंस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी YouTube पर कौन सी आईडी है। अब मैं अगर इसका आंसर यहाँ YouTube पे दूंगी तो बेचारे को आईडी पता ही नहीं है मेरी, इसको मेरे को इंस्टा पे जवाब देना पड़ेगा। ओके, मूव ऑन। इट्स माई ऑनलाइन फ्रेंड जिन्होंने किया है, इतनी येड़ी क्यों है तू, क्या क्या जवाब दूँ इसका, नहीं पता मेरे को इतनी येड़ी क्यों हूँ मैं। ओके, सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे साथ रील्स कब बनाना है ब्रो। जब भी मिलोगे बना लेंगे रील्स, उसमें क्या है, जब भी मिलेंगे ज़रूर बनाएंगे रील्स, कंफर्म, डेफिनेटली मैं आपके साथ रील्स बनाऊंगी जब भी हम मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर एज। पता नहीं यार, मेरे लोगों को मेरी इंस्टा आईडी देख के पता नहीं क्या लगता है कि मैं कितनी बड़ी हूँ। नहीं हूँ मैं यार इतनी बड़ी, लोगों को लगता है मैं मतलब कॉलेज में हूँ, मेरा 2nd ईयर 3rd ईयर चल रहा है, कुछ को लगता है ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, नहीं। ओके, सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट, मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट ऑफ स्कूल। एम्बैरसिंग मेरे को याद है, अब पता है क्या हुआ, मैं एक क्लिप डालती हूँ रुको। I am Monica of class 12C. Today I am here to propose a vote of thanks and acknowledge. थैंक गॉड मेरे पास क्लिप है। सो बेसिकली था क्या, प्रोग्राम हमने C सेक्शन वालों ने ऑर्गेनाइज कराया था, उस पर मेरे को थैंक यू स्पीच बोलना था, ठीक है। एंकर बनी थी, वो ऐसे सबको बुला रही थी कि अब जो थैंक यू स्पीच का जो पर्सन है वो आइए और हमारे सारे टीचर्स और सबको अपना थैंक यू स्पीच सुनाइए। अब आई मेरी टर्न, तो एंकर ने मेरा नाम ले लिया कि मोनिका प्लीज़ कम टू स्टेज एंड गिव योर थैंक यू स्पीच। तो मैं गई, अब मेरा आधा स्पीच हो गया, कॉमर्स वाली क्लास भी थी वहाँ पे। अब मेरा आधा स्पीच कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब वो बीच में मेरे क्लास टीचर बोल पड़, फिर मेरे को बोले तुम्हारी टर्न नहीं है। वॉज सो एम्बैरेसिंग, मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग लगा यार कि मतलब मैंने आधा, अगर सर को पता चल ही गया था कि इट वॉज अ मिस्टेक बाय एंकर और सबसे हो गई है मिस्टेक, तो फिर आधा स्पीच कंप्लीट हो गया था ना, पूरा कर नहीं देते। अच्छी बात पता क्या हुई कि अब मेरे को ना नर्वसनेस नहीं थी, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस था हाई लेवल हो गया कि चलो कोई बात नहीं, बेइज्जती हो गई, क्या हो गया, अपनी क्लास के अपनी स्कूल के हैं, नर्वस होती हूँ ना तब भी मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ है, तो लोगों को लगता है बंदी में कॉन्फिडेंस है, नहीं मेरी आवाज़ तेज है इसलिए आपको लग रहा है। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका फेवरेट यूट्यूबर। मेरा फेवरेट यूट्यूबर, मैं खुद मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मैं खुद हूँ खुद की फेवरेट। यूट्यूब पे सब अच्छा कंटेंट ही बनाते हैं, मेहनत बहुत लगती है मेरे को पता है, तो कोई एक ऐसा नहीं है जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, या मैं खुद ही हूँ फ़िलहाल तो।